नमस्कार, मेरा नाम है मीनू झा और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार में आरक्षित पदों को साजिश के तहत खाली रखा जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर खारिज किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यवस्थागत भेदभाव किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि योग्य उम्मीदवारों को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर खारिज किया जा रहा है और ये एक नए तरीके का मनुवाद है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि नॉट फाउंड सुटेबल अब नया मनुवाद है। दलित और पिछड़े वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वो शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करके में जुटी हुई है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को एनएफएस बताकर खाली रखा जा रहा है। ये कोई अपवाद नहीं है। आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सभी जगह ये साजिश चल रही है। एनएफएस संविधान पर हमला है और सामाजिक न्याय से धोखा है। ये सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। मंगलवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। इस मौके पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि सशक्त और समावेशी भारत का सपना लिए नेहरू जी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से स्वतंत्र भारत की मजबूत नींव रखी। सामाजिक न्याय, आधुनिकता, शिक्षा, संविधान और लोकतंत्र की स्थापना में उनका योगदान अमूल्य है। हिंद के जौहर की विरासत और उनके आदर्श सदैव हमारे मार्गदर्शन करते रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। What is your plans for your future? Recently, I developed an interest in being diplomat. It is not privatization that is taking place. It is de-Dalitification and de-obesification. Please use the right word. You are fighting for participation. You are not fighting for power. But 90% को access नहीं. What is going on? Shocking बात ये है. Interest नहीं है लोगों को इसमें. They introduce the NEP. 70 marks are for practical and 90 marks are for theory. तो अगर आपकी प्रोफेसर से नहीं बनी तो आप गए. You cannot survive. Yes, sir. What percentage of your professors are from backward caste, Dalits? Nobody knows. तो हिंदुत्व प्रोजेक्ट, अगर आप उसका फाउंडेशन समझना चाहते हो, वो प्रोजेक्ट आपकी हिस्ट्री को मिटाने का प्रोजेक्ट। हेलो, गुड आफ्टरनून। व्हाट वुड यू लाइक टू डिस्कस? केवल 2% कॉलेजेस हैं जिनके अंदर एचओडी या प्रिंसिपल SC, ST, OBC कम्युनिटीज हैं। नहीं तो जितने बाकी इंटरव्यूज होते हैं, एक कैटेगरी बना रखी है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि नॉट फाउंड सुटेबल। उसके अंदर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि वो सुटेबल कैंडिडेट क्यों नहीं था उस पोस्ट के लिए, उसको आउट कर दिया जाता है। मान लो आप कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, आपको इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। आप सब SC, ST, OBC कम्युनिटी के हो। अभी भी सर इंटरव्यू बहुत फेयर नहीं है। मेरा JRF अभी 1-2 महीने में लैप्स होने जा रहा है। अभी भी मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं भी इसी सिस्टम से निकला हूँ। मैं भी मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकला हूँ। आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो दलितों की हिस्ट्री है, आदिवासियों की हिस्ट्री है, बैकवर्ड OBCs की हिस्ट्री है, क्या वो पढ़ाई जाती है? नहीं सर। कभी आपने उसको मतलब कहीं देखा है? सर अभी रिसेंटली कांचाइलया का कुछ रीडिंग था, उसको ड्यू से डिस्कार्ड कर दिया। Why is 90% history not in our books? Why is only 10% history in our books? Why is it not written, for example, in our history books that for 3000 years Dalits have been treated like dirt, have not been respected, have not been given